इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। ऐसा ही एक नाम है महाराणा प्रताप। ये केवल एक राजा की कथा नहीं है, ये उस आत्मा की कहानी है जिसने सत्ता से अधिक स्वाभिमान को महत्व दिया, वैभव से अधिक स्वतंत्रता को और जीवन से भी ऊपर अपने सिद्धांतों को रखा। जब पूरा भारत धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की छाया में समा रहा था, तब मेवाड़ की पहाड़ियों में एक ऐसा दीप जल रहा था जो किसी भी आंधी से बुझने को तैयार नहीं। 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के दुर्ग में जन्मे महाराणा प्रताप जी सिसोदिया वंश की उसी गौरवशाली परंपरा के वाहक थे, जहां राज सिंहासन केवल शासन का नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का प्रतीक माना जाता। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने उन्हें बचपन से ही ये सिखाया था कि राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के सम्मान की रक्षा, चाहे इसके लिए उसे अपना सब कुछ क्यों न त्यागना। यही संस्कार आगे चलकर महाराणा प्रताप जी के जीवन का मूल मंत्र। 1572 ईस्वी में जब महाराणा प्रताप जी मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन हुए, उस समय उत्तर भारत की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी। अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर था। अनेक राजपूत शासक सामरिक समझौते कर चुके थे, कुछ ने वैवाहिक संबंध स्वीकार कर लिए थे और कुछ ने अधीनता को ही सुरक्षित मार्ग मान लिया था। लेकिन महाराणा प्रताप जी के लिए ये केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, यह आत्मा का प्रश्न। उनके लिए स्वतंत्रता कोई विकल्प नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्य शर्त। अकबर ने कई बार दूत भेजे, सम्मान और वैभव के प्रस्ताव रखे गए, मित्रता के संदेश दिए गए, लेकिन हर बार मेवाड़ से जो उत्तर गया वो मौन था, और ये मौन तलवार की धार से भी अधिक तीखा। यही मौन आगे चलकर हल्दी घाटी के रणक्षेत्र में इतिहास बन गया। 18 जून 1576 ईस्वी, अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित हल्दी घाटी, जहां की मिट्टी का रंग पीला नहीं बल्कि बलिदान से लाल हो गया। एक ओर मुगल सेना थी, संख्या में अधिक, संसाधनों से सुसज्जित। दूसरी ओर महाराणा प्रताप जी की सेना, संख्या में कम लेकिन आत्मबल में अडिग। यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं था, यह दो विचारधाराओं का टकराव था। महाराणा प्रताप जी स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। उनके शीश पर राजमुकुट नहीं बल्कि युद्ध का शीर्षस्त्राण। उनके साथ था उनका प्रिय चेतक, जिसकी निष्ठा आज भी इतिहास को स्तब्ध कर। कहा जाता है कि घायल अवस्था में भी चेतक ने वह छलांग लगाई जो सामान्य घोड़े की क्षमता से परे थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसका स्वामी सुरक्षित रह सके। चेतक का बलिदान केवल एक घोड़े की मृत्यु नहीं था, वह स्वामी भक्ति की अमर गाथा बन गया। हल्दी घाटी का युद्ध किसी एक की निर्णायक विजय के साथ समाप्त नहीं हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप जी पराजित, वे युद्ध भूमि से हटे, झुके। यही इतिहास और सत्ता के लेखन में अंतर स्पष्ट हो जाता। मुगल इतिहास ने इसे अपनी विजय बताया, लेकिन मेवाड़ की लोक कथाओं में यह संघर्ष आज भी जीवित है। इसके बाद का जीवन महाराणा प्रताप जी के लिए और भी कठिन हो। राजमहल छूट गया, सिंहासन पीछे रह गया और जंगल ही उनका निवास बन गए। परिवार के साथ पहाड़ियों में भटकना, सीमित साधनों में जीवन व्यतीत करना, कभी कभी तो भोजन के लिए घास की रोटियों पर निर्भर रहना, ये सब किसी साधारण व्यक्ति को तोड़ सकता, लेकिन महाराणा प्रताप जी के संकल्प को इसने और कठोर बना दिया। यही वह समय था जब महाराणा प्रताप जी केवल योद्धा नहीं, बल्कि तपस्वी बन गए। उनका संघर्ष अब केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहा, यह धैर्य, प्रतीक्षा और रणनीति का संघर्ष बन गया। धीरे धीरे सही अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने मेवाड़ के अनेक क्षेत्रों को पुनः मुक्त कराया। मुगल सत्ता के लिए यह एक ऐसा सत्य था जिसे स्वीकार करना कठिन था कि एक वनवासी राजा उनके साम्राज्य चुनौती दे रहा है। महाराणा प्रताप चित्तौड़ को पुनः प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उनके लिए पत्थरों का दुर्ग नहीं बल्कि स्वतंत्र आत्मा अधिक मूल्यवान। उनका विश्वास था कि जब तक मेवाड़ की भूमि स्वतंत्र है, तब तक चित्तौड़ की आत्मा। यही सोच उन्हें अन्य शासकों से अलग बना। 30 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप जी का देहावसान हुआ। वे अंतिम श्वास तक स्वतंत्र रहे, न उन्होंने अधीनता स्वीकार की, न ही अपने सिद्धांतों से उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि इतिहास केवल विजेताओं द्वारा नहीं लिखा जाता। कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जो त्याग, संघर्ष और मौन गर्व से रचे जाते हैं। महाराणा प्रताप जी आज भी केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व, वे एक विचार हैं, एक ऐसा विचार जो यह सिखाता है कि सच्ची विजय सत्ता में नहीं, आत्मसम्मान में। शायद इसी कारण सदियों बाद भी जब स्वतंत्रता की बात होती है, तो अरावली की उन पहाड़ एक नाम गूंजता है, महाराणा प्रताप जी। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप जी का जीवन केवल संघर्ष बल्कि धैर्य की एक अद्भुत साधना बन गया था। जंगलों की नीरवता, पहाड़ियों की कठोरता और सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने स्वयं को टूटने नहीं दिया।
जिस समय अधिकांश राजा सुरक्षित संधियों के सहारे वैभव में जीवन जी रहे थे, उसी समय मेवाड़ का यह शासक मिट्टी पर सोकर भी स्वयं को सम्राट मानता रहा, क्योंकि उसके भीतर स्वतंत्र आत्मा जीवित थी। अरावली के दुर्गम वन क्षेत्र केवल आश्रय नहीं थे, वे महाराणा प्रताप जी की रणनीति के साक्षी बने। यहीं से उन्होंने छापा मार युद्ध की ऐसी पद्धति विकसित की जिसने मुगल सेना को निरंतर असमंजस में रखा। अचानक आक्रमण, तीव्र प्रहार और फिर अज्ञात दिशाओं में विलीन हो जाना, यह सब केवल युद्ध कौशल नहीं था, यह उस भूमि के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता था। मेवाड़ की मिट्टी उन्हें पहचानती थी, रास्ते उनके सहयोगी थे और वन ढाल बन चुके थे। इस कठिन काल में भी महाराणा प्रताप जी का चरित्र कभी कठोर नहीं हुआ। वे अपनी प्रजा की दुहक को अपना दुख मानते थे। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि जब उनके परिवार ने घास की रोटियां खाकर जीवन बिताया, तब भी उन्होंने किसी भी बाहरी सत्ता के सामने हाथ फैलाना स्वीकार नहीं किया। यह त्याग केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मौन संदेश था कि सम्मान सुविधा से हमेशा बड़ा होता है। धीरे धीरे समय ने करवट ली। अकबर का ध्यान अन्य क्षेत्रों और अभियानों की ओर बढ़ने लगा। इसी अवसर का उपयोग करते हुए महाराणा प्रताप जी ने मेवाड़ के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पुनः अपने अधिकार में ले गोगुंदा, कुंभलगढ़ और आसपास के प्रदेश फिर से स्वतंत्र हो गए। यह कोई अचानक मिली विजय नहीं थी, बल्कि वर्षों के संयम, साहस और निरंतर संघर्ष का परिणाम। महाराणा प्रताप जी केवल तलवार के बल पर नहीं लड़े, वे विचारों के स्तर पर भी उतने ही अडिग रहे। उनके लिए राज्य का अर्थ केवल सीमाएं नहीं था, बल्कि वह संस्कृति थी, वह स्वाभिमान था जिसे वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं। कारण उन्होंने चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करने की जल्दबाजी। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि मेवाड़ की आत्मा स्वतंत्र बनी रहे। उनके जीवन का यह चरण स्पष्ट करता है कि सच्चा नेतृत्व संकट में परखा जाता है। जब साधन समाप्त हो जाते हैं, जब साथ देने वाले कम रह जाते हैं, तब जो व्यक्ति अपने मूल्यों को थामे रहता है, वही इतिहास में अमर होता है। महाराणा प्रताप जी का जीवन इसी सत्य का जीवंत प्रमाण है। 1597 ईस्वी में जब उनका शरीर इस संसार से विदा हुआ, तब वे किसी विशाल महल में नहीं थे, बल्कि उसी संघर्ष की भूमि पर थे जिसने उन्हें आकार दिया था। उनका अंत पराजय नहीं था, बल्कि एक ऐसे विचार की पूर्णता थी जो कहता है, स्वतंत्रता कोई दान नहीं, बल्कि तपस्या से प्राप्त होने वाला अधिकार है। आज भी जब इतिहास को ध्यान से देखा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि महाराणा प्रताप जी को समझना आसान नहीं है। वे केवल युद्धों की सूची नहीं है, वे एक चेतना है। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची जीत क्या वही होती है जो तत्काल दिखाई दे, या वह जो सदियों तक लोगों के मन में जीवित रहे। महाराणा प्रताप जी की गाथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति स्वाभिमान के लिए जीता है, वह समय की सीमाओं से परे चला जाता है। मेवाड़ की हवाओं में आज भी उनका संकल्प बहता है और इतिहास के मौन पन्नों में उनका नाम आज भी पूरी गरिमा के साथ अंकित है।